हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे डैफोडिल्स, ग्लैड, ट्यूबरोज और रेन लिली प्लांट्स की अबाउट। इनको हम एट अ टाइम एक ही गमले में, बड़े साइज़ के गमले में ईजिली ग्रो कर सकते हैं और ये हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अगर बात की जाए इनके ग्रोइंग सीज़न की, तो आप इनको हमेशा फरवरी मार्च में ईजिली ग्रो कर सकते हैं और इनको हमेशा हमेशा बल्ब से ग्रो किया जाता है। अगर आप रेन लिली को डिस्कस करें तो उसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो ओवरऑल बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इनको बल्ब से ग्रो करना बहुत बेस्ट रहता है। बेसिकली ये सारे कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी को टॉलरेट करते हैं। इनको आप बिल्कुल ओपन टेरेस पे फुल डे सनलाइट में इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है मट्टी का गमला होना चाहिए। गमला जितना ज़्यादा डीप होगा, जितना ज़्यादा वाइड होगा, चौड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स क्रिएट होंगे और रूट्स के अंदर नए बल्ब भी बनेंगे। आप इनका अगर एक बल्ब बनाते हैं, एक बल्ब लगाते हैं, तो एग्जैक्ट 6 महीने बाद, साल बाद रूट्स के अंदर और सारे बल्ब आ जाते हैं। और अगर आप इनको वन टाइम ग्रो करना चाह रहे हैं कि बस एक बार फ्लावरिंग हो, 2 बार फ्लावरिंग हो और आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएं, ड्राई डेड हो जाएं, तो आप मिट्टी के गमले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए। सिर्फ ये चौड़े चौड़े होने चाहिए। इनके जो प्लांट्स हैं ये फिज़िकली आपको ऐसे ही फील होते हैं जैसे खजूर के प्लांट होते हैं। स्पेशली जो आपके ग्लैड्स के हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और जो आपके डैफोडिल्स के प्लांट्स होते हैं उनका जो लीफ होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इनका जो आपका फ्लावरिंग सीज़न है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम सेम है। अब एग्जैक्ट 20 डेज़ के बाद या 50 डेज़ के बाद इनके ऊपर ब्लूम आएगा और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और जब भी आप इनके लिए गमलों में मिट्टी फिल करें वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। कभी भी ऐसे प्लांट्स जो हमेशा बल्ब से ग्रो होते हों, उनके गमलों के अंदर ऐसी मिट्टी बिल्कुल भी ना यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो, या उस मिट्टी के अंदर ऐसा फर्टिलाइज़र हो जो कच्चा हो। बेसिकली इनको बहुत जल्दी फंगस का इशू लग जाता है, रूट्स में इनकी गलने लगती हैं। आपने वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करनी है, जिसको फल वाली मिट्टी, भालू मिट्टी कहते हैं, और हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का गमला यूज़ करना है। सेकंड ऑप्शन को सीमेंट का गमला हो सकता है, लेकिन नीचे ड्रेनेज होल डबल कर दिया करें। और इनका जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं स्पेशली जो बल्ब से, उनको आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे दिया करें। मतलब 2-4 दाने डीएपी, यूरिया, नाइट्रेट, फास्फेट, डीएपी, इस तरह का फर्टिलाइज़र मिक्स करके पानी में दे दिया करें। वो भी बल्ब लगाने के बाद, जब आपके बल्ब थोड़े थोड़े जर्मिनेट हो जाएं, जब उनके ऊपर थोड़ी थोड़े से फ्लावरिंग अपनी लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएं, उस वक्त आपने उनको देना है। लेकिन कभी भी कच्ची खाद कभी भी इनके गमलों में डोज़ नहीं करनी है। और अगर आपके एरिया का पानी थोड़ा सा खारा है, थोड़ा सा नमकीन है, साल्टी है, तो आप इनके गमलों की मिट्टी के अंदर आप जिप्सम को यूज़ कर सकते हैं। जिप्सम आपको इजीली मिल जाता है किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप से। पाउडर सा होता है, वाइट वाइट सा, जैसे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, लेकिन ये जिप्सम होता है। इसको आप मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो खारापन होता है मिट्टी के अंदर, और जो गमलों के किनारे वाइट वाइट से हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कलर आ गया, अब वो वाला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। मई, जून, जुलाई में अगर 2-4 दिन आप पानी नहीं भी देते हैं तो गमले की मिट्टी के अंदर क्रैक्स नहीं बनेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, और आपके प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। वो आप एक गमले के, इतने बड़े सारे गमले के अंदर एक मुट्ठी भर के डाल सकते हैं। अब ये वाले जो प्लांट्स हैं ये हमारे रेन लिली के प्लांट्स हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ सीड से ग्रो किए थे। इनको आप बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। जब आप बल्ब से ग्रो करते हैं तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और बहुत जल्दी उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। और ये वाले जो हमारे प्लांट्स हैं ये हमारे गार्लिक लिली के प्लांट्स थे। ओवरऑल बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे स्पाइडर माइट्स हैं, जैसे आपके स्पाइडर लिली हैं, और भी बहुत सारे हैं। इनको आप रूफटॉप पे फुल डे सनलाइट में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप पंजाब से बिलोंग कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर 40 तक भी जा रहा है, तो आपके प्लांट्स इजीली रूफटॉप पे मैनेज हो जाएंगे। लेकिन आपको डेली बेसिस पे पानी देना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन पानी देने की यही होती है कि आप हमेशा शाम के वक्त पानी दिया करें। जितना भी पानी देंगे वो सारा का सारा प्लांट्स की रूट्स तक अब्जॉर्ब होगा। अगर आप धूप में या सुबह के वक्त पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत सारा पानी आपका वेस्ट हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, और सारा का सारा पानी कभी भी रूट्स तक नहीं जाएगा।
और ये वाले जो वाइट वाइट से आपको फ्लावर्स नज़र आ रही हैं, ये ट्यूब रोज़ की हैं। इसके बल्ब भी बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। इनको भी आप हमेशा इसी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। ओवरऑल जितने भी आपसे फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस किए हैं, ये एट अ टाइम आप एक बड़े सारे गमले के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अगर गमला आपका 24 इंच का प्याला है, उसमें एक एक दो दो बल्ब लगा सकते हैं। जब आपके सारे प्लांट्स ब्लूम करेंगे तो मल्टीपल कलर्स के फ्लावर अचीव होंगे और वो बहुत ही प्यारी लुक देंगे और इनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं है। पानी के मामले में ये बस इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपने इनको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी नीचे बल्ब्स होते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से अगर उनको फंगस लग जाए तो रिकवरी के चांसेस आलमोस्ट नील होते हैं। अब ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये हमारी हर्ब है, इसको हम कैसर कहते हैं, सैफरून ज़ाफ़रान के प्लांट्स हैं। इनके ऊपर ये जो ब्लू कलर का ब्लूम आ रहा है, ये इसके फ्लावर्स हैं। इसके फ्लावर्स के अंदर से दो मूछें सी निकलती हैं जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, वो हमारा ज़ाफ़रान होता है। और ज़ाफ़रान बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप इसके 100, 100, 150 बल्ब्स लगाते हैं और सबके ऊपर फ्लावर्स होती हैं, फिर भी जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम 20 ग्राम का सिर्फ़ और सिर्फ आपको सैफ़रून मिलता है। इतना एक्सपेंसिव है। ये भी बहुत प्रोसेस है इसको ग्रो किया कर।